हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के टॉप टेक ट्रेंड्स के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक टेक एंथुसियस्ट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये टेक ट्रेंड्स आने वाले फ्यूचर में टेक इंडस्ट्री को एक अलग लेवल में लेके जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लाइक एआई एंड जनरेटिव एआई। सो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे एक ही ट्रेंड चल रहा है, दैट इज एआई का। सो एआई आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक है और ये आने वाले फ्यूचर में एक अलग रिवोल्यूशन लाने वाला है। तो अभी के टाइम पे आपने भी सुना होगा या तो फिर कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया होगा, बहुत सारे जनरेटिव एआई टूल्स आज के टाइम पे मार्केट में आ गए हैं। चैट जीपीटी, डाली, क्लाउड एआई, गूगल जिमिनाई जैसे बहुत ज्यादा टूल्स आज के टाइम पे आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ना बस कि ये ऐसे ही पॉपुलर है, आज के टाइम पे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एआई का यूजेस करके चीजों को बहुत ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। तो आज के टाइम पे हर मैनुअल चीजों को ऑटोमेट किया जा रहा है एआई का यूटिलाइज करके। आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेके हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, हर जगह पे एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है और चीजों को फास्टर और स्केलेबल और रोबस्ट बनाया जा रहा है। यकीन मानिए ये बस एक शुरुआत है। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले टाइम में एआई का रिवोल्यूशन कौन सा लेवल में जाने वाला है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हैं तो आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है तो आज ही जाके इन चीजों के बारे में सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम की फ्यूचर है। और अगर आप इन सबको यूटिलाइज करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आप अपना जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट टेक ट्रेंड है क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये क्वांटम कंप्यूटिंग सुन के लग रहा होगा कि हम लोग किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात कर रहे हैं, पर हम रियलिटी में बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके चीजों को बहुत ज्यादा फास्टर और सिंपल बना रहा है। और आज के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटर का यूज करके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व किया जा रहा है, जिनको सॉल्व करने के लिए क्लासिकल कंप्यूटर है, इनको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइज करना पड़ता है। IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी इन टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको समझें कि आज के टाइम पे इसको सीखना क्यों, इसके बारे में जानकारी रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टो करेंसी, ड्रग डिस्कवरी और वेदर फोरकास्टिंग जैसे इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। इमेजिन कीजिए, ये हमें नया ड्रग डिस्कवरी करने के लिए मदद कर सकता है बाय सिमुलेटिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आपको IBM का क्विस्किट या गूगल का CIRQ एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता आप ही हो जो नेक्स्ट बिग क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिथम बिल्ड करने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टेक के बारे में, दैट इज लाइक एज कंप्यूटिंग। आपने आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। हर जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूटिलाइज हो रहा है, चीजों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है और क्लाउड कंप्यूटिंग हर वो एप्लीकेशन आज के टाइम पे यूटिलाइज कर रहा है अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए, अपनी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो एज कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग से एक स्टेप आगे है। जैसे कि हमको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेंट्रलाइज प्लेस पे डेटा स्टोर होता है और हमारा एप्लीकेशन वहां से डेटा को इनपुट देता है और वहां से आउटपुट निकाल के देता है। पर अगर हम लोग एज कंप्यूटिंग की बात करें तो एज कंप्यूटिंग डेटा को कहीं पे भी नहीं भेजता है, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे ही वो डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट करता है। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग डिस्कस करें कि कौन कौन सी जगह में ये एज कंप्यूटिंग का यूज हो रहा है, सो दैट इज लाइक IoT डिवाइसेस में ये यूटिलाइज हो रहा है, स्मार्टफोन्स में यूटिलाइज हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूटिलाइज हो रहा है। क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार, IoT डिवाइस, इन सब के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम डेटा को एक जगह पे भेज के वहां से प्रोसेस डेटा रिसीव करके उसका आउटपुट जनरेट करें, क्योंकि उनको क्विक जनरेट करना होता है डेटा। इसी के लिए वो लोग यूटिलाइज करते हैं एज कंप्यूटिंग की। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब भी चल रहा होता है तो वो मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम कर रहा होता है, मल्टीपल चीजों पे ध्यान रखना होता है। तो उन डेटा को एक्यूमुलेट करने के बाद, उन डेटा को रिसीव करने के बाद अगर एक क्लाउड सर्विस में प्रोवाइड भेज के वहां से अगर रेस्पॉन्स लेगा
तो दैट इज लाइक टू लेट, उसमें तो आप खुद क्लाउड में पहुंच जाएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार में एज कंप्यूटिंग का यूटिलाइज होता है, जो कि डेटा को ऑन द स्पॉट रीड करके वहां पे ही अपना आउटपुट जनरेट करके उसी हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। और एज कंप्यूटिंग लेटेंसी को रिड्यूस करता है, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे ऑटोनोमस व्हीकल, स्मार्ट सिटीज और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एज कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है तो आप AWS IoT, ग्रीन ग्रास या माइक्रो सर्विस आजियोर एज जैसे फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आज के टाइम पे 2025 में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी होने वाला है और आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ज्यादा स्कोप आने वाला है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो इसको जरूर सीखें। अभी हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक ट्रेंड, जो कि है हमारा Web3 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ब्लॉकचेन के बारे में आपने भी सुना होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और बहुत सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके आज के टाइम पे रिवोल्यूशनाइज हो रहा है। तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन और Web3 की बात करें, Web3 डिसेंट्रलाइज पर फोकस करता है, जहां यूजर को अपना डेटा और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। सोचिए कि आप अपना डेटा को मेंटेन करने के लिए बिग टेक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि Web3 ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करके अपना डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पीर टू पीर नेटवर्क पे रन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यूज करके एक डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर आप Web3 में इंटरेस्टेड हैं तो इथेरियम, सोलाना या पोल्काडॉट जैसे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करें। इंटरनेट का फ्यूचर डिसेंट्रलाइज है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक ट्रेंड्स के बारे में, दैट इज लाइक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। सो सस्टेनेबल टेक की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंजेस के बारे में ज्यादा अवेयर हो रहा है, टेक इंडस्ट्री में अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है। सस्टेनेबल टेक एनर्जी एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा सेंटर बनाने पर फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी अपने डेटा सेंटर्स को पावर देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एज ए डेवलपर हम भी एनर्जी एफिशिएंट कोड लिखकर और अपने एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं शुरू करने के लिए, दैट इज लाइक एफिशिएंट एल्गोरिदम का यूज करें ताकि कंप्यूटेशन पावर कम हो। सेकेंड वन इज लाइक डेटाबेस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करें ताकि रिसोर्स यूजेस मिनिमाइज हो। सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज करें ताकि स्केलिंग एफिशिएंट हो। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ना बल्कि सिर्फ प्लैनेट के लिए अच्छा है, बल्कि बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आओ मिलकर एक ग्रीन फ्यूचर डेवलप करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टाइम के टॉप टेक ट्रेंड्स, जो कि आने वाले टाइम पे रिवोल्यूशनाइज करने वाले हैं टेक इंडस्ट्री को। ये AI और जनरेटिव AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, Web3 और ब्लॉकचेन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ये ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी का फ्यूचर को शेप करने वाले हैं और एज ए डेवलपर हमें इन ट्रेंड्स से आगे रहना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा टेक ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इन फ्यूचर आप कौन सा टेक ट्रेंड को सीखना चाहते हैं। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।